बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जैसा आकार दिया जाए वे वैसे ही बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर उम्र के बच्चे को समझने और संभालने का तरीका अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और प्रासंगिक विषय पर बात करेंगे, बच्चों की परवरिश। हम सभी चाणक्य को एक महान रणनीतिकार और नीतिकार के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने बच्चों के पालन पोषण को लेकर भी गहरा चिंतन किया था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3 उम्र के 3 अलग अलग चरण और हर उम्र में कैसा व्यवहार, किस तरह की शिक्षा और कौन सा तरीका अपनाना चाहिए ताकि बच्चा न सिर्फ समझदार बने बल्कि आत्मविश्वासी, संतुलित और खुशहाल भी। चाणक्य ने बच्चों को समझने के लिए जीवन को 3 अहम चरणों में बांटा। पहला चरण, जन्म से 5 वर्ष तक केवल प्यार दीजिए, लाड़ प्यार का समय। यह उम्र क्यों महत्वपूर्ण है? इस समय बच्चे का दिमाग बिल्कुल नया होता है, जैसे कोई खाली स्लेट। जो कुछ भी इस उम्र में बच्चे के आसपास होता है वो सीधे उसके दिमाग और भावनाओं पर समझे असर करता है। क्या जरूरी है इस उम्र में? बच्चे को हर वक्त यह महसूस होना चाहिए कि वह सुरक्षित है। जब वो रोए तो कोई उसे उठाए, जब वो हंसे तो कोई उसकी मुस्कान में शामिल हो। मारना, डांटना, डराना, ये सब चीजें इस उम्र में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उदाहरण, अगर बच्चा दीवार पर पेंसिल से चित्र बना रहा है तो डांटने की बजाय प्यार से समझाइए और उसे एक चार्ट पेपर या ब्लैक बोर्ड दीजिए ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी वहां दिखा सके। क्योंकि इस उम्र में आप जितना प्यार देंगे उतनी ही उसकी आत्मा में सुरक्षा की भावना गहराई से बसेगी। दूसरा चरण, 6 से 15 वर्ष, अनुशासन और सीख का समय। नजर रखना लेकिन समझदारी से। यह उम्र क्यों खास है? इस समय बच्चा चीजें सीख रहा होता है, सही गलत, नियम, भाषा, भावनाएं और समाज में कैसा व्यवहार करना है। क्या जरूरी है इस उम्र में? अनुशासन सिखाना चाहिए, लेकिन मारपीट से नहीं। उसे नियमों की वजह समझानी चाहिए। सिर्फ क्योंकि मैं कह रहा हूं से काम नहीं चलेगा। यह उम्र है जब उसे गलतियों की कीमत समझनी चाहिए, लेकिन डर से नहीं, अनुभव से। उदाहरण, मान लीजिए बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा तो डांटने की बजाय एक रूटीन बनाइए जिसमें वो पढ़ाई के साथ खेल भी सके। उसे बताइए कि अगर पढ़ाई पूरी होगी तो खेलने का समय मिलेगा। इस तरह वह समय का महत्व समझेगा। दूसरा उदाहरण, अगर बच्चा गुस्से में कुछ फेंक देता है तो फटकारने की बजाय शांत रहकर उसे बाद में समझाएं कि जब हम गुस्से में चीजें फेंकते हैं तो नुकसान होता है और हम अपनों को भी दुखी कर देते हैं। इस उम्र में बच्चे को केवल किताबों की नहीं बल्कि भावनाओं की भी शिक्षा देना जरूरी है। तीसरा चरण, 16 वर्ष से आगे, संवाद और मित्रता, सुनने और समझने का समय। यह उम्र क्यों संवेदनशील है? यह किशोरावस्था है जब शरीर में बदलाव आते हैं, भावनाएं उफान पर होती हैं और बच्चा स्वतंत्र सोचने लगता है। अगर हम इस समय उसे सिर्फ रोकते हैं तो वो दूरी बना लेता है। क्या जरूरी है इस उम्र में? बच्चा अब आज्ञा नहीं, सम्मान चाहता है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसका भी दृष्टिकोण मायने रखता है। उसे सही और गलत बताएं, लेकिन उसे खुद निर्णय लेने दें। उदाहरण, अगर बच्चा किसी करियर या दोस्त के बारे में बात करता है और वो बात आपको पसंद नहीं आती तो उसे टोकने की बजाय सुनिए, पूछिए, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जब आप सुनते हैं तो बच्चा खुलता है और जब वो खुलता है तभी आप समझा सकते हैं। इस उम्र में सबसे जरूरी है भरोसा। अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो वो भी आपसे जुड़ेगा। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, हर उम्र में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, प्यार। लेकिन उसकी भाषा बदलती रहनी चाहिए। पहले 5 साल में प्यार की भाषा है सुरक्षा और स्पर्श। 6 से 15 साल में प्यार की भाषा है अनुशासन और मार्गदर्शन। 16 साल के बाद प्यार की भाषा है सुनना, समझना और साथ देना। अगर हम बच्चों के हर चरण को सही तरीके से समझें तो हम न केवल एक अच्छा माता पिता बन सकते हैं बल्कि एक ऐसे इंसान भी जो आने वाली पीढ़ी को और बेहतर बना सके। बच्चों को समझना कठिन नहीं है अगर हम उनके नजरिए से सोचें। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि एक ही तरह का व्यवहार हर उम्र के बच्चे के लिए सही नहीं होता। उम्र के अनुसार हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी है। अगर हम इस बात को समझें और अपनाएं तो हम एक समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और माता पिता तक यह ज्ञान पहुंचे। कमेंट में बताएं आप किस चरण में हैं और आपके लिए कौन सा बिंदु सबसे उपयोगी रहा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें